जंगल का इलाका बहुत शांत था, लेकिन शेर सिंह की गद्दी पर बैठने के बाद हवाओं में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। सभी जानवर में खुशी का माहौल है, सभी जानवर खुशी मना रहे हैं। वाह क्या बात है, शेर के अलग ही मजे हैं। पूरे जंगल में इसी का राज रहेगा। काश मैं भी शेर की जगह राजा होता तो मेरे भी मजे होते, सब मुझसे सलाम करते। राजा बनने के लिए मुझे कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। सभी जानवर खुशी मना रहे हैं। ये चालाक सियार जो लंबे समय से राजा बनने के सपने देख रहा था, आज अपनी योजना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। उसने एक लोमड़ी को अपने जाल में फंसाया और उसे अपना मोहरा बनाने का फैसला किया। लोमड़ी मेरे दोस्त, मेरी सहायता करो। मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब है और जल्दी ही मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरी एक अंतिम इच्छा अभी बाकी है। क्या? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अब मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ और अब मैं संन्यास लेने वाला हूँ। मेरी एक अंतिम इच्छा अभी बाकी है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये जंगल छोड़कर जाओगे और संन्यास लेने वाले हो? और ऐसी कौन सी इच्छा है जो जाने से पहले पूरी करनी है? मैं 3 दिन के लिए इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। बस एक बार ये एहसास करना चाहता हूँ कि राजा बनकर कैसा महसूस होता है। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें राजा नहीं बना सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं जो जो कहता हूँ वही जाकर शेर सिंह के सामने बोलना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर शेर सिंह को गुस्सा आ गया तो मेरी खैर नहीं है। अच्छा, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। ऐसी बात नहीं है सियार भाई, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। देखो, ये मेरी अंतिम इच्छा है और समाज में हर जाने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना सबका धर्म होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मैं शेर सिंह के पास जाऊंगा। एक दिन शेर सिंह अपनी गुफा के बाहर टहल रहा था, तभी लोमड़ी हांफते हुए वहां पहुंचा। शेर सिंह, बहुत जरूरी और दुखद खबर लेकर आया हूं। बाघ राजा बहुत बीमार हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि वो आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी बहुत जवान है। अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? जंगल में एक घुसपैठिया बाघ घुस आया था, जिससे लड़ाई के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए। अच्छी बात यह है कि घुसपैठिया तो भाग गया, लेकिन बाघ राजा की स्थिति बहुत गंभीर है। शेर सिंह गहरी सोच में डूब गए। बाघ राजा के पास पहुंचने में 1 दिन लगेंगे और वहां 1 दिन रुकने के बाद वापस आने में फिर 1 दिन, यानी 3 दिन का समय। 3 दिन? मैं 3 दिन तक जंगल को अपने बिना नहीं छोड़ सकता। क्या आप अपनी मरते हुए दोस्त से नहीं मिलेंगे, जबकि वो आपको हर पल याद कर रहा है? ठीक उसी वक्त एक शांत स्वभाव और चेहरे से मासूम सा दिखने वाला सियार धीरे धीरे शेर सिंह की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसे देख शेर सिंह चौंक गया। सियार, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आज कुछ अलग ही स्वभाव के लग रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? शेर सिंह, मैंने जंगल छोड़ने का और संन्यास लेने का फैसला लिया है, इसीलिए कुछ दिन सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहता हूं। अब मेरा यहां से जाना निश्चित है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत दुख की बात है। काश मैं तुम्हें रोक पाता, तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी एक विनती है, एक अंतिम ख्वाहिश है। मेरे जाने से पहले मुझे बस कुछ दिनों के लिए इस जंगल का राजा बना दीजिए। शेर सिंह मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। वो बाघ राजा से मिलने भी जा सकेगा और जाते हुए भेड़िए का आखिरी सपना भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं आज ही ऐलान करता हूं।
चलो सभी जानवरों की सभा बुलाते हैं। जंगल के सभी जानवर तुरंत इकट्ठा हो गए। साथियों, मैं एक जरूरी काम से 3 दिनों के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूं। मेरे पीछे मेरा कामकाज ये सियार संभालेगा। 3 दिनों के लिए यही आपके महाराज होंगे। सब मेरे फैसले का सम्मान करें। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? इस जंगल में जो राजा बनता है उसके नियम चलते हैं। अगर भेड़िए ने कुछ उल्टा सीधा नियम बना दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, सियार बहुत सीधा साधा जानवर है, वो जंगल संभाल लेगा। शेर सिंह निकल पड़ा और सियार अब जंगल का नया राजा बन गया। गधा चुपके से भेड़िए के पास आया। मुबारक हो नए महाराज, राजा बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने। बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या राय है तुम्हारी? महाराज, आपको एक नया नियम निकालना चाहिए। बिना किसी सख्त नियम के लोग नहीं मानेंगे कि आप राजा हैं। कोई ऐसा नियम बनाओ कि सब आपकी वाहवाही करें। अरे, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने एक नियम सोच लिया है। जल्दी जाकर सबको बुलाओ, मैं ऐलान करूंगा। सभी जानवर फिर से इकट्ठा हुए। सियार अपने पद के नशे में चूर था। सुनो मेरी प्रजा, आज से मेरा राज है। मेरा नया नियम यह है कि जो भी जानवर मेरी मर्जी के बिना इस जंगल में कदम रखेगा, उसे घुसपैठिया मानकर कैद कर लिया जाएगा। ये कैसा नियम है? जंगल में जानवर तो आते जाते रहते हैं, ये उनकी आजादी है। आप उन पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? ये पाबंदी नहीं है, सुरक्षा है। अब मेरी मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। वाह महाराज, क्या नियम निकाला है आपने। आपकी सोच तो राजा भोज जैसी महान है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी अंदर आने की कोशिश करे, पहले मुझे बताओ। निर्णय मैं लूंगा। सियार और उसके साथियों ने जंगल में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे मनमाने ढंग से जानवरों का शिकार करने लगे। महाराज, आपके साथी भेड़िए बेगुनाह जानवरों का शिकार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको उन्हें रोकना चाहिए। इसमें गलत क्या है? जंगल में बहुत जानवर हैं। 2-4 का शिकार कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी वे मांसाहारी हैं, घास फूस थोड़ी खाएंगे। अब अपनी उम्मीदें छोड़ दो। सियार और भी सख्त नियम बनाने वाला है। उसने फिर से सबको बुलाया है। जंगलवासियों, मैं राजा हूं, लेकिन मुझे राजा होने का एहसास नहीं हो रहा। अब से दक्षिण वाली नदी सिर्फ मेरे लिए होगी। वहां कोई भी जानवर पानी नहीं पिएगा। ये अन्याय है। सदियों से इस नदी पर सबका हक है। आप इस तरह पानी पर कब्जा नहीं कर सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो नदी सिर्फ मेरी है। किसी और को पानी चाहिए तो कहीं और जाकर ढूंढ लो। एक रात एक प्यासा हिरण चोरी छिपे नदी किनारे पानी पीने गया। उसे सियार के सैनिकों ने तुरंत पकड़ लिया। रुक, राजा साहब के नियम का उल्लंघन करने की सजा सिर्फ कैद है। इसे पकड़ो और काल कोठरी में डाल दो। उधर शेर सिंह बाघ राजा के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दोस्त, मैंने सुना है तुम बीमार हो। मुझे खबर मिली थी। क्या? किसने कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे तो तुम्हारे आने की कोई खबर ही नहीं थी। इसका मतलब है उस सियार ने मुझे धोखा दिया। वो धोखेबाज है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेर सिंह गुस्से में अपने जंगल की ओर भागा, लेकिन सीमा पर सियार के सैनिकों ने उसे रोक लिया। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। हमारे महाराज की अनुमति के बिना किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अच्छा, तुम्हें मेरा डर नहीं? मैं इस जंगल का राजा हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
तुम पहले राजा थे, अब हमारे नए महाराज सियार हैं और उनका नियम है कि बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं आएगा। बिना अनुमति जो भी आए उसे कैद कर लिया जाए। साथियों, इसे कैद कर लो। शेर सिंह को कैद कर दिया गया। कुछ ही दूरी पे खड़ा एक गधा ये सब देख तुमने भी उसी सियार का साथ दिया, गद्दार, धोखेबाज, चले जाओ यहां से। महाराज, मैं गद्दार नहीं हूं। मैं तो आपको आपकी गलती का एहसास कराने आया था। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करने का नतीजा यही होता है। अब क्या होगा? गधे, तुम ही कुछ बताओ। आप मेरी बात मानिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। गधा सियार के पास जाता है और सियार को अपनी बातों में फंसाने के लिए चाल चलता है। महाराज, बहुत बुरी खबर है। जंगल में आपके खिलाफ बगावत हो रही है। जानवर आपको राजा नहीं मानना चाहते। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपने शेर सिंह के साथ धोखा किया और उसे कैद में डलवा दिया, इसीलिए। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? मैं सबको सबक सिखाऊंगा। नहीं महाराज, अगर आपने हिंसा की तो बगावत पूरे जंगल में फैल जाएगी और सारे जानवर एकजुट होकर आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज। आपको शेर सिंह को रिहा करना होगा और उसे फिर से राजा बनाना होगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? शेर सिंह को राजा बनाइए, लेकिन खुद को महामंत्री घोषित कर दीजिए। महामंत्री के पास ये हक होगा कि वो जब चाहे राजा को हटा सके। ऐसे में आप असली राजा कहलाएंगे। वाह, ये तो बेहतरीन उपाय है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। सियार सभा में आया। शेर सिंह को आजाद किया गया। सुनो, मैंने एक नया पद बनाया है, महामंत्री। आज से मैं इस जंगल का महामंत्री हूं। मेरे पास ताकत है कि मैं किसी को भी राजा बना सकता हूं और हटा सकता हूं। आज से शेर सिंह फिर से राजा हैं। मैं महामंत्री सियार का शुक्रिया अदा करता हूं और राजा के तौर पर मेरा पहला आदेश यह है कि इस जंगल में अब महामंत्री का कोई पद नहीं रहेगा। मैं इस पद को अभी बर्खास्त करता हूं। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें राजा के पद से हटाता हूं। सियार हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी चालाकी का फल मिल चुका था। शेर सिंह ने पूरी जंगल को संबोधित किया। शेर सिंह की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और वो राजा शेर सिंह की जय जयकार करने लगे।